Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And first of all, thank you so much for 70,000 सब्सक्राइबर्स। ये है 70,000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें जो कि आपके लिए हैं। एक सरप्राइज जहाँ पे हम पेरोल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले हैं बिकॉज हमारे 70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर सच अ बिग फैमिली। बहुत समय से मेरा वेट था कि ये 70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो और मैं ये कोर्स लॉन्च करूं। इस कोर्स में हम देखने वाले हैं थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। सब चीजें हम एक्सेल में देखेंगे और कुछ चीजों के लिए हम सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे। ऑनलाइन हम वेबसाइट्स पे जाके भी चेक करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। एक्चुअल में ये कोर्स वो कोर्स है जो आप हमेशा से मुझसे पूछते आए हैं कि मैम कोई पेरोल कोर्स बताइए। तो यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज 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 अगर आप ये सेशन देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और मेरे दो चैनल्स हैं, रेडी विद एचआर और रेडी टू अपस्किल, उनको भी जाके जरूर देख लें। रेडी विद एचआर कंप्लीटली इंग्लिश में है तो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए हेल्प होगी और वहां पे बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जो यहाँ पे नहीं है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। रेडी टू अपस्किल है जहाँ पे लेबर कोड आ रहे हैं, न्यू लेबर कोड ऑन वेजेस 2019। अभी कुछ सेशंस वहां पे चल रहे हैं, कुछ 15 प्लस सेशंस आ चुके हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं अगर कोई सेशंस आपको यहाँ पे देखने हैं। अगर न्यू लेबर कोड के सेशंस आप यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। आज का सेशन अब थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल होगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इंट्रो पार्ट बताने वाली हूँ। जल्दी जल्दी हम चलेंगे कि कैसे कैसे ये कोर्स हमारा चलेगा और फिर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पेरोल। तो चलिए देखते हैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू। एक चीज और ऐड ऑन करूं, ये सारा मॉड्यूलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, पूरे करिकुलम मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं तो आप देख सकते हो सब कुछ डिजाइन इसमें मैंने लिखा है, हैंड से लिखा है। इसको मैं करने वाली हूँ स्लाइड्स में डिस्कस। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू पेरोल। देखिए मॉड्यूल 1 से लेकर इसमें मैंने कुछ मॉड्यूल डिजाइन किए हैं जिसमें मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 9 तक है। सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू पेरोल, देन आएंगे हमारे पेरोल कंपोनेंट्स, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड पेरोल, उसके बाद पेरोल प्रोसेस का फ्लो, पेरोल सॉफ्टवेयर और टूल्स, इनकम टैक्स एंड पेरोल, पेरोल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट, पेरोल चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिकल कुछ पेरोल प्रोजेक्ट्स। ओके, ये सब कुछ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू पेरोल जिसमें आएंगे कुछ सेशंस। तो सबसे पहला सेशन है आज जो कि है मीनिंग ऑफ पेरोल। हमें पेरोल का मतलब तक समझ में नहीं आता, पेरोल क्या होता है इसको आज हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि पेरोल एक्चुअली क्या सिर्फ एक सैलरी कैलकुलेशन है या फिर पेरोल में क्या क्या आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ पेरोल। मीनिंग क्या है इसका? देखिए पेरोल एक कंप्लीट प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, मैनेज करने का और डिस्पर्स करने का सैलरीज और वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस है ये जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और डिस्पर्स कर रहे हैं सैलरीज और वेजेस। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, ये सिर्फ एम्प्लॉइज को पे करने का प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हम मेंटेन करते हैं एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ अटेंडेंस। ये सबसे पहली चीज है जहां पे हम लीव्स देखते हैं, वर्किंग आवर्स देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं अर्निंग्स, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस या फिर इंसेंटिव्स और डिडक्शंस जो कि टैक्स है, पीएफ है, ईएसआई है, लोन है। इंश्योर करते हैं कि कंप्लायंस हम कर पाए विद एप्लीकेबल लेबर लॉज एंड टैक्स रेगुलेशंस। ये सिर्फ इतना नहीं है कि चलो एक दो लॉज हमने मान लिए और बात बन गई। नेक्स्ट है जनरेट करना पे स्लिप्स और प्रिपेयर करना स्टैट्यूटरी रिटर्न्स। बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम स्लाइड बेसिस में यही सब ऐसे ही थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे तो ऐसा नहीं है। ये जर्नल ओवरव्यू है जैसे कि आपको पता चले कि एक्चुअल में पेरोल क्या है। हम ये सारी चीजें कैलकुलेशंस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। पीएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएसआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स की कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं और ऑनलाइन इनके पेमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे चालान जनरेट होता है, कैसे रिटर्न फाइल होती है। तो ये सेशंस आपको मिस नहीं करने हैं, ये कोर्स आपको मिस नहीं करना है। मेरी एक बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर एक एम्प्लॉयर है जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 है, एचआरए उसका 8,000 है और अदर अलाउंसेस 2,000 है, लेकिन जो डिडक्शंस है वो पीएफ की कितनी है 2160, टीडीएस है 1000। तो अगर हम पेरोल प्रोसेस को अप्लाई करेंगे उसके बाद हमारी फाइनल नेट सैलरी क्या आएगी जो हम करेक्टली कंप्यूट करेंगे वो आएगी 26,840। देखिए हम इसे ना एक्सेल में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसे कैसे प्लस किया है, देखिए 80,000 प्लस हमने एचआरए प्लस कर दिया प्लस अलाउंसेस, तो कितना हो गया 80,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, ये हो गया हमारा 10,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे पीएफ और टीडीएस 2160 और माइनस
1000 तो ये आ गया 26840। बहुत ही सिंपल है और यस जब हम इसे और अच्छे से समझेंगे तो ये और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमें थोड़ा सा समझ में आया है अभी, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पास आ पाए हैं कि पेरोल क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डेफिनेशन। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम्स देंगे, आपको कहीं ना कहीं डेफिनेशन मेंशन करनी होगी, या आपसे कोई भी पूछे आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पेरोल इज the end-to-end process an organization follows to pay its employees correctly, on time, and in compliance with legal requirements. It is not just the act of transferring money into an employee's bank account. पहले हमने क्या देखा? ये एक एंड टू एंड प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने एम्प्लॉय को करेक्टली पे करने में और टाइमली पे करने में, किसके अकॉर्डिंग? कंप्लाई करके लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ। और ये सिर्फ एक मनी ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं है बैंक अकाउंट में, ये कॉम्बिनेशन है किस चीज का? डेटा मैनेजमेंट का, कैलकुलेशन का, लीगल कंप्लायंस का और रिपोर्ट जनरेशन का। यस, थिंक ऑफ पेरोल एज अ सिस्टम रादर देन अ टास्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आ जाती है हमारी की एक्टिविटीज इन पेरोल। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे मेंटेन करेंगे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स। कैसे? अटेंडेंस ट्रैकिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम कितना काम कर चुके हैं एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ डेज वर्क, उनकी कितनी लेट अराइवल्स है और ओवर टाइम, ये सब कंप्लायंसेस को देखकर हमें करना होगा। लीव मैनेजमेंट, इसमें पेड लीव, सिक लीव, लॉस ऑफ पे देखना जरूरी है। शिफ्ट की डिटेल्स फॉर एम्प्लॉइज विद वेरिएबल शिफ्ट्स और नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय है, 2 अनपेड लीव डेज उसके रहे हैं, तो पेरोल सिस्टम एडजस्ट करेगा सैलरी प्रोपोर्शनेटली। ओके, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कैलकुलेट करेंगे हम अर्निंग्स। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी बेसिक सैलरी, ये फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ पे है। ओके, प्रैक्टिकली हम इन सबको समझेंगे। अभी हमें ये समझना है कि थ्योरेटिकली क्या क्या चीजें हमारे पास हमें पहले अपने साथ रखनी है, फिर हम इन्हें प्रैक्टिकली समझेंगे। अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ओवरटाइम पे, सब अलाउंसेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंसेंटिव्स या फिर बोनस जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड और फेस्टिवल बोनसेस हैं। एग्जांपल लाइक बेसिक हमारी देखिए, चलिए यहाँ पे 20,000 आ गई, एचआरए हमारा 8,000 आ गया, अदर अलाउंसेस क्या हो गए 2,000। तो यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग्स कितनी हो गई मेरी? सिंपल, क्योंकि यहाँ पे अभी हम डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो 20 + 8 + 2 ये हो गया मेरा ग्रॉस अर्निंग्स 30,000। ओके, इसमें सारे वेरिएबल्स हम चेक करेंगे ऊपर नीचे प्लस माइनस करके, अलाउंसेस, डिडक्शंस, तब हमारी क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। यहाँ पे हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे डिडक्शंस। तो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस क्या क्या है? पीएफ है जैसे कि रिटायरमेंट सेविंग कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस है जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सारी वर्किंग, इसको भी हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स है जो कि स्टेट इम्पोज टैक्स होता है, इनकम टैक्स है टीडीएस डिडक्टेड एज पर टैक्स लॉस। उसके बाद आता है हमारा नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, ये हो जाएंगी हमारी लोन ईएमआई रिकवरी है जैसे कि, और हमने कोई एडवांसेस दे दिए हैं तो वो सैलरी का एडजस्टमेंट है, वो सारी चीजें। अगर एग्जाम्पल देखें तो अगेन वही है, पीएफ हमारा 2160 है, टीडीएस हमारा 1000 है, तो टोटल डिडक्शन कितनी हो गई? 3160। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से अभी हम इनसे समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आ जाएगा। इंश्योर करना लीगल कंप्लायंस, देखिए एडहर करना मिनिमम वेजेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसी के साथ मेरी 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है जिसमें मैं मिनिमम वेजेस एक्ट पूरा बेयर एक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा वो पिन कमेंट में, आप वहां से जरूर चेक करें। जो सेशन आपको उसमें से लगते हैं आपको देखने जरूरी है, सेक्शंस आपको देखने जरूरी हैं, जैसे कि कितना मिनिमम वेज पे करना चाहिए, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सारे पॉइंट आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एडवाइस करूंगी पूरे एक्ट जरूर देखें बिकॉज वो बेयर एक्ट हैं और वो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग स्टैट्यूटरी डेडलाइंस फॉर पीएफ, ईएसआई, टीडीएस डिपॉजिट, फाइल करना रिटर्न्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेट्स। एग्जाम्पल, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ टू अवॉइड पेनल्टीज। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं पेनल्टी तो 15th तक, यस हर महीने की 15 तक उसे पे कर। लाइक जुलाई है तो जुलाई की आपको पेमेंट कब तक कर देनी है? 15 अगस्त तक कर देनी थी, और अब ये अगस्त है तो इसका आ जाएगा 15 सितंबर। ओके, तो हमें ये टाइमली पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज पेनल्टीज आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरेट करना पे स्लिप्स, ये भी हम देखेंगे कैसे पे स्लिप जनरेट होती है। पे स्लिप एक डॉक्यूमेंट है जो कि एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया जाता है, शोइंग द ब्रेकअप ऑफ देयर अर्निंग्स और डिडक्शंस। देखिए एम्प्लॉय देखना चाहता है भाई मेरी अर्निंग्स कितनी, डिडक्शंस कितनी, आप बोल रहे हो कॉस्ट टू कंपनीज, नेट सैलरी, ग्रॉस अर्निंग्स, उसको नहीं समझ आ रहे, उसको क्या चाहिए एम्प्लॉय को? भैया मुझे बता दो कितना काट रहे हो और कितना दे रहे हो, तो वो उसे प्रॉपरली चाहिए। आप पे स्लिप एक इशू करो, उसको अपने आप पता चल जाएगा आप कितना ग्रॉस है, कितना आप डिडक्शंस कर रहे हो और उसके पॉकेट में कितना आ रहा है।
ओके, तो वो है हमारी पे स्लिप। ये ऑब्वियसली एक ऑफिशियल प्रूफ है सैलरी पेमेंट का और यूजफुल है बैंक लोन्स के लिए, वीजा एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है हमारा अगेन वही प्रिपेयर करना स्टैट्यूटरी रिटर्न्स लाइक फाइल करना पीएफ और ईएसआई रिटर्न्स मंथली, इशू करना फॉर्म 16 एनुअली फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस और प्रिपेयर करना टीडीएस रिटर्न्स। ओके, तो चलिए इसमें ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स कंप्यूट स्टेप बाय स्टेप अर्निंग्स। जैसे हमारी बेसिक सैलरी 20,000, एचआरए है मेरा 8,000, अदर अलाउंसेस हो गए मेरे 2,000, तो ये मेरी टोटल अर्निंग्स हो गई 30,000। ऊपर का ही हमने जो एग्जांपल था इसी को ही मैं यहाँ पे दोबारा लेकर आई हूँ। डिडक्शंस हैं पीएफ कितना 2160, टीडीएस है मेरा 1000, टोटल डिडक्शंस हो गए 3160। नेट सैलरी जो कि टेक होम सैलरी है वो क्या हो जाएगी, टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शंस 30,000 माइनस 3160, ये हो गया 26,840। ओके, अभी आप ये ना सोचो कि इतना सिंप्लीफाइड थोड़ी होता है यार, इसमें तो बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, बहुत सारी डिडक्शंस होती है। यस बिल्कुल होती है, उन सबको हम डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे अलग से कि हर एक अलाउंस का क्या मतलब है, अलाउंसेस की कैलकुलेशन कैसे होती है, कितना अलाउड होता है, क्या जुड़ता है सैलरी में क्या नहीं जुड़ता है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए अभी खाली मैं अदर अलाउंसेस टर्म यूज कर रही हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, वाई पेरोल इज मोर देन सैलरी पेमेंट। पेरोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये पेरोल को हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ये सैलरी। देखिए अगर हम सिर्फ इसको सैलरी से ही रिलेट कर रहे होते तो हम सिंपली ट्रांसफर कर देते 26840 एवरी मंथ, जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट करी थी। लेकिन हाउएवर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स के बिना, लीगल डिडक्शंस के बिना, पे स्लिप्स के बिना रिस्क है किन चीजों का, लीगल पेनल्टीज का। हम मिस कर सकते हैं पीएफ, ईएसआई, टीडीएस। लीगल पेनल्टीज का हम मिस कर सकते हैं, क्या मिस कर सकते हैं, हम मिस कर सकते हैं पीएफ, ईएसआई, टीडीएस। एंड वी ऑल नो कि एम्प्लॉय का डिससैटिस्फैक्शन कितना रहेगा अगर कोई भी इनकरेक्ट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। जब वो अपनी पे स्लिप में देखेगा कि यार यह अमाउंट कुछ है, मुझे कुछ मिल रही है, तो ऑब्वियसली डिससैटिस्फैक्शन होगा कि पता नहीं कंपनी क्या कर रही है, कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, दे कुछ रही है। तो ये सारी चीजें हमें प्रॉपर्ली एक प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करनी ही होंगी। और एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो है पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि अगर हम सारे डिडक्शंस प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सारे एडिशंस प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फाइनेंस से अपना कंट्रोल लूज कर देंगे, क्योंकि वहां मेस्ड अप होगा। हम कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जरूर हम या तो पेमेंट ज्यादा कर देंगे या पेमेंट कम करेंगे या फिर पेमेंट मिसमैच होंगे। तो इसलिए इसको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करना बहुत जरूरी है, सारे प्रोसेस इसमें फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही सेशन, ये है मीनिंग ऑफ पेरोल। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी ही नहीं है, हम सब चीजों के प्रैक्टिकल इनसाइट्स देखेंगे। एक्सेल शीट्स आपके सामने आएंगी जहां पे आप लाइव देखोगे कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है, आप खुद भी कर पाएंगे। और यस, मेरी एक पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी। उसमें हम पहले ही नेट सैलरी, कॉस्ट टू कंप्लीट, टीडीएस सारी कैलकुलेशंस देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पेरोल कोर्स के लिए सब चीजें दोबारा से फ्रेश होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी बहुत होगी, जो क्वेरीज वहां पे आपकी रह गई होंगी वो यहाँ जरूर सॉल्व होंगी। तो यस, अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, और टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।